नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और केवल ये कार्यक्रम ही नहीं लाते हैं बल्कि आपके लिए हम एक ऐसा अभियान चलाते हैं जो आप सबको हमेशा यानी 24 घंटे सतर्क और सावधान रखता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको केवल औषधि उपचार के बारे में ही नहीं बताते हैं बल्कि कई प्रकार के रोगों से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है। और जो भी दर्शक लगभग नियमित तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनके घर में एक तरीके का सुरक्षा कवच तैयार होता है। पूरा परिवार सुरक्षा घेरे में रहता है क्योंकि जो जो नुस्खे आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं उनको जो भी परिवार करता है उस परिवार के सभी सदस्य अपने आप को अनेक प्रकार के अवांछनीय रोगों से मुक्त रखते हैं। और अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने की क्या है वो कला, वो सब आपको इस कार्यक्रम से जानने को मिलती है। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक घटनास्पद बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, यानी दुर्घटना होती है, जल जाता है व्यक्ति आग से। आग एक ऐसी जो चीज़ है, ऊर्जा भी देती है और हमें कई प्रकार के लाभ देती है, उसी के साथ साथ उतनी खतरनाक भी होती है। तो आग से जब जल जाते हैं, कई प्रकार का जलना भी होता है। एक होता है बारीकी से जल जाना, एक होता है बिल्कुल ही त्वचा उखड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आग से जलने पर सबसे पहले जो भी लोग हैं उनको घर में ऐसा क्या क्या उपलब्ध होता है जिससे वो अपना तुरंत उसको रिलीफ कर सके, यानी फर्स्ट एड क्या करें? देखिए, गेहूं का आटा तो हर एक के घर में होता है। बिल्कुल। जब भी जल जाए तो गेहूं के आटे को पानी में घोल के जितनी जगह जल के उस पर लेप कर दें। तो लेप करने से वहाँ पे ऐसे ठंड पैदा होती है जैसे जले पे बर्फ रखने से ठंड महसूस होती है जी। परंतु आपके पास गेहूं का आटा नहीं है तो फिर उस टाइम तो आपके पास सरसों का, तिल का, जो भी तेल है वो लगा दें। और यदि गाय का घी है तो सोने पे सुहागा, तो भी जलन में आराम मिल जाएगी और छाला नहीं आएगा। परंतु चमड़ी इतनी जल गई कि उसमें गड्ढे पड़ गए, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो मूंग को किसी भी बर्तन में जला के राख बना दें। उस राख को छान करके बिल्कुल मैदे जैसी, फिर सरसों का तेल या तिल का तेल या गाय के घी में पहले तो लहसुन जला लें। बादामी रंग का जब लहसुन हो जाए उसको निकालते जाएं। फिर उसके बाद इसमें हल्दी डाल के इस तेल को छान लें। अब ये तेल उस पे जख्मों पे रुई के साथ लगा दें और ऊपर से जो आपने मूंग की दाल या मूंग जला करके राख छान के रखी है वो राख थोड़ी थोड़ी ऊपर डालते जाएं, जमाव लग जाएगा उसका। इस राख डालने से एक तो आपका जख्म बड़ी जल्दी भर जाएगा, नई त्वचा लाने में एक किस्म का अमृत है। और उसके अंदर जैसे सिर जल गया, कई बार एक मेरे पास बच्ची आई थी, जब मैंने सबसे पहले ये प्रोग्राम चालू किया था टीवी पे,
तो उस बच्ची का सिर उबलता दूध ऊपर पड़ने से ये पूरा हिस्सा ख़त्म हो गया था, बाल था नहीं, कुछ हड्डियाँ निकली हुई थी। और बच्ची भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 9 महीने की थी, मात्र 9 महीने। हाँ। उसकी माँ से गलती ये हुई कि जो दूध उसको पीने को देना था, उसकी छाती में अपना दूध नहीं था, वो दूध उबाली करके जैसे उसने लाए तो जिस हाथ से उसने पकड़ा था वो हाथ से छूट गया और लड़की का पूरा सिर, आंखें बच गई और यहाँ तक के पूरा हिस्सा जल गया। अब बच्ची तो बेहोश हो गई। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बर्नोल वगैरह लगाया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब उस दिन बच्ची को जड़े हुए 8 दिन हो गए जब मेरे पास लाइव प्रोग्राम देख के। तो उस टाइम टेलीफोन का इतनी सुविधा नहीं थी जितनी अब है। उस टाइम चिट्ठियों पे बात होती थी। तो नाड़ी परीक्षण के बाद मैंने उसको कहा कि देखिए, बच्ची के सिर में बाल भी आएंगे, जख्म भी जल्दी भर जाएंगे, परंतु आपको 4 बजे तक अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ इस टाइम तैयार नहीं है उसको तैयार करना पड़ेगा। तो उस टाइम जो मेरे पास मिस्त्री था उसको मैंने कहा कि आप 1 किलो मूंग ला के और कढ़ाई पे आग थोड़ी तेज़ रखनी, उसको जला दे, राख बना दे। जब वो जल जाए, राख बन जाए, तो उस राख को छान के मेरे को दे। तेल तो अपने पास 24 घंटे होता है। तो पहले तो उसको, लड़की को सुबह तेल लगवा दिया, उससे लड़की को जो है थोड़ी आंखें जो बंद रखी थी वो खुलना शुरू हो गई। 4 बजे जब वो राख उसके सिर पे डाली है, डालने के 15 मिनट के बाद लड़की को भूख लगी ज़्यादा। तो अब माँ की छाती में तो दूध था नहीं, ऊपर दूध पिलाना था उन्होंने। तो मेरे से कहने लगे जी अब गाय का दूध यहाँ कहाँ मिलेगा, दुकानदार से लाते हैं तो वो तो भैंस का मिलेगा, पता नहीं कैसा मिलेगा। तो मेरी अपनी गौशाला, मैंने गौशाला से अपना दूध जो था उसको आधा किलो दूध दे दिया कि लाओ आप ये दूध पिलाओ। उसमें से उसने 100 ग्राम दूध बोतल में डाल करके बच्ची को पिलाया और बच्ची ने 100 ग्राम दूध जो है 20 मिनट में ख़त्म कर दिया। इतने उसने चूस मारी। भूख भी अच्छी लगी हुई थी लड़की को। तो उसका पिता और माँ कहने लगे कि देखो जी, आज हफ्ते से ऊपर हो गया इसको जली हुई को, आज पहली बार इसने ऐसे दूध पिया। नहीं तो हम बोतल तो मुंह से लगाती, चूसती नहीं थी, फिर हम चमचे से पिलाते थे। जी। मैंने कहा कि जो मैंने दवाइयाँ लगाई हैं ये इनका असर है। जी। मैं कहूँ कि मैंने कर दिया कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो विद्या सीख रखी है मैं उससे आपका उपचार कर रहा हूँ। तो 15 दिन की दवाई जो है उन्होंने 1 महीना चलाई हो। महीने बाद जब मेरे पास आए तो लड़की के सिर में गड्ढा एक भी नहीं था और सिर में बाल आए हुए थे। जी। जैसे एक सब्जी वाला किसान अपने खेत में सब्जी लगाने के लिए रौली पैदा करता है, ऐसे बाल, पहले उसके बाल भूरे थे, उसकी माँ कहती है इसके बाल भूरे थे। उस टाइम बिल्कुल काले ऐसे आए हैं जैसे इसमें तेल लगा रखा हो, और घुंघराले और अच्छे घने बाल आए। अब वो 1.5 साल तक मेरे पास आए, उसके बाद आए नहीं है। अब कैसी है कैसी नहीं है वो तो भगवान जाने। परंतु यह कि माँ बाप को जो है बच्चे का नया जीवन मिला। तो अब भी मेरे पास जब भी किसी का फ़ोन आता तो मैं कहता हूँ भाई देख ये उपचार हैं, खुद कर सकते हैं तो ऐसे कर लो, नहीं कर सकते तो आश्रम में लाओ, मैं दवाई दूँगा, ठीक कर दूँगा।
तो आज भगवान की दया से मुझे इतनी सफलता है कि जिसको डॉक्टर ने कह दिया ये आँख बनने के काबिल नहीं है, उस आँख में लाइट आ रही है। जिनकी आँख में तिरछापन था, मुंह टेढ़ा था, वो सीधे हो गए जी। जिनको सुनाई नहीं पड़ता था उनको सुनाई पड़ रहा है, और जो अपने आप बैठ उठ नहीं सकते थे वो आराम से चल फिर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि देखिए, आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरे आश्रम की विशेषता है जी। और मेरे पास रोगी वो ही आता है जो सब जगह थक जाता है। जब वो लुट पिट लेता है तब आता है। फिर आने के बाद नाड़ी परीक्षण में जब उसको बताया जाता है कि आपका ये रोग इतना पुराना है और आपने ये दवाई गलत खा ली है, जिसकी वजह से आपके लीवर पे, पैंक्री पे, गुर्दे पे, तिल्ली पे ये नुक्स पड़े हैं जी। यदि आप ये परहेज कर सकते तो दवाई लो, आपको आराम मिलेगा। यदि परहेज आपके बस में, दवाई नहीं लेनी जी। फिर जब कोई परहेज करके दवाई लेता है तो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है, और जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। मेरा नाम संजीव सोमानी है। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है, और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। ये मेरी वाइफ पूजा शर्मा है। मेरी टांग में जख्म हो गया था, जिसके कारण मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कभी हॉस्पिटल में, कभी कभी कहीं। हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कैंसर हो गया, कोई बोल रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, कभी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं फ़र्क पड़ा। आखिर 2.5 साल तक मैं यूं ही तड़फता रहा, और 2.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी और पंडित जी के पास गया, और मुझे वहाँ उन लोगों ने, पंडित जी ने नब्ज देखी और देखकर मुझे दवाई दी, और जिससे मुझे 12 घंटे में फ़र्क पड़ गया। पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से पट्टी की, तकरीबन 5 मिनट में मेरा दर्द गायब, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, वैसे कि जिससे मुझे जख्म है ही नहीं। बाकी दवाई दी हमने, वो लगाई रेगुलर टांग पे, तो 15 दिनों में ऐसे मतलब ये चलने फिरने लग पड़े, काफ़ी आराम पड़ा इनको फिर, और बिल्कुल आज हम बिल्कुल ठीक है। आज गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अब बिल्कुल टांग ठीक है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह, लखनऊ से। गौरव सिंह जी, कहाँ से बात करें? लखनऊ से। जी जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, मुझे पिछले 12 सालों से पेट की समस्या है। किस तरीके की समस्या है? जी, 3 से 4 बार मलत्याग को जाना पड़ता है, खाना खाने के बाद ही जाना पड़ता है। जी जी और जी। अचानक कभी भी मलत्याग को इच्छा हो जाती है, पेट से कुकुड़ की आवाज आती रहती है, हमेशा गैस बनता रहता है। जी जी जी। देखिए, जिसके अंत में जख्म होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्सर, ये उस रोगी का हाल होता है। इसको बोलते हैं संग्रहणी रोग। इस रोग का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल में नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब रोगी हर जगह हार जाता तब आता है। और इस बीमारी के रोगी हर महीने मेरे पास 15 से 20 आते हैं,
और इंटरव्यू जो है 1-2 के करवा रखे, सबके इंटरव्यू नहीं कराते, क्योंकि इंटरव्यू जो अपनी मर्जी से देता है उसका होता है, यहाँ पैसे दे के इंटरव्यू नहीं कराते जैसे और कराते हैं। ये मेरे लिए रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वो दवाई नियम से लेते, परहेज करते तो उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। हफ्ते में आप 24 घंटे में एक बार जाएंगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल ले लेते हैं हम। संदीप पंचवादकर जी हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि नाभि में हर्निया की शिकायत शुरू हुई है, ऐसा डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। और हालांकि इन्होंने फ़ोटो भी भेजा है, पुणे से बात कर रहे हैं, और ये नाभि इनकी फूल रही है। देखिए, जब सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, पेट अच्छा साफ नहीं होता, जहाँ प्रेशर पड़ता है आंतों के साथ एक जाली होती है, जाली फट जाए तो वहाँ से आंत बाहर आ जाए तो वो जगह फूल जाती है। मेडिकल साइंस तो इसमें ऑपरेशन करके प्लास्टिक की जाली डाल के इसको कंट्रोल करती है, परंतु यहाँ पे ऐसा उपचार नहीं है। यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद एक पाउडर है, वो तेल में मिला के मलम जैसा लेप किया जाता है, फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है, और पहली पट्टी से इसमें कम से कम 15 से 20% आराम मिलेगा, और 1 महीने में आपका हर्नियों का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु ये होगा तभी जब आप आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराओगे। बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम जयप्रकाश है सर, रुद्रपुर से बात कर रहा हूँ। जयप्रकाश जी, अपना सवाल बताएं क्योंकि गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए। सर मेरे को पाइल्स है सर। कब से दिक्कत है आपको पाइल्स की? पाइल्स की करीब 3 साल हो गए। जी देखिए, मेडिकल साइंस में तो इसको ऑपरेशन से निकालते हैं, परंतु ऑपरेशन से कभी भी बवासीर ख़त्म नहीं होती। बवासीर की जड़ें होती हैं सुंडी पे, और वो तो गुदों को काटते हैं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, और ना ही कोई रिपोर्ट लानी है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा, और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, और आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, और ना ही रोग रहेगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, और आँखों की रोशनी के लिए उन्होंने सवाल पूछा है। रंजीत कौर जी हैं, और आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आँखों के लिए सबसे पहले इनको चश्मा लगा है। ये 8 साल का अपना पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। सबसे शुरू में चश्मा लगा, फिर उसके नंबर बदलते गए, अब उन्होंने उनको ऑपरेशन के माध्यम से लेंस लगा दिया है, लेकिन वही प्रक्रिया अभी भी बनी हुई है।
देखिए, मेडिकल साइंस में चाहे ऑपरेशन कराएं, चाहे जो मर्जी करें, किसी भी रोग का पूरा उपचार नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, और ना ही कागज पत्तर लाता है, ना ही कोई रिपोर्ट लाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आपकी आँख में दवाई डाली जाएगी या सूखी दवाई आँख में काजल जैसी लगाई जाएगी, तो उसी दिन आपको 5% तो आपकी लाइफ में ज़रूर परिवर्तन आएगा। और फिर दवाई यदि नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में आपकी नज़र में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। 2-2.5 महीने में जो लेंस लगा लिए वो लेंस आपका पूरा काम करेंगे। आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइट बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। ये सारी बीमारी आपके गलत खान पान से है। ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, बेटैमा उठना, ये इस बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। इसमें आपको सुबह 4 बजे उठ के पेट साफ हो चाहे ना हो, आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन रोज़ करना पड़ेगा। और जब कपालभाति करनी है तो तर्जनी उंगली और मध्यम उंगली के बीच का ये पॉइंट ये दबाना पड़ेगा आपको। दोनों हाथों का 8 से 10 मिनट एक का दबा लिया, 8 से 10 मिनट दूसरी बार का दबा लिया, तो आपकी आंखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो कार्यक्रम आप हमारा देखते हैं रोज़ाना और इनमें से जो आपको सीख मिलती है उसको आप नोट कर लेते हैं। ऐसे ही तमाम जो कार्यक्रम हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और पुस्तकों के ज़रिए भी आप जान सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। फ़िलहाल यहाँ पर रुकेंगे और क्योंकि वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।